गुड मॉर्निंग सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग एक रूब्रिक्स के साथ में आपके पास में उपस्थित हो रहा हूँ। अक्सर अपने आसपास के लोगों में आप दो तीन तरह के लोग को देखते होंगे। एक लोग ये बहुत उत्साही है, बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड है और कुछ हमेशा कुछ नया करने की चाहत होती है। कुछ लोग अपने चुपचाप बैठे रहते हैं, जो आम रूटीन है चल रहा है उसमें है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो कि काफी उत्साही है, साहसी है, हिम्मती है। क्या इसके लिए कोई रूब्रिक्स है हम लोगों के रिपोर्टरी में? जी हाँ, हम लोग के रिपोर्टरी में आपको एक एडवेंचरस रूब्रिक्स मिलेगा, जो कि इस बात को आपको बता, जहाँ पर आप ये सारे गुणों को देख सकते हैं और इसका प्रयोग अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आइए आज इस रूब्रिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। यह रूब्रिक्स है साहसी और एडवेंचरस। यह रूब्रिक्स होम्योपैथिक रिपोर्टरी में मन चैप्टर में पाया जाता है, जैसे केंट में है, सिंथेसिस में है और कंप्लीट रिपोर्टरी है। और इसका अर्थ है मानसिक, ये मानसिक स्वभाव है जिसे हमेशा रोमांच और नवीनता और जोखिम की तलाश होती है ना, कुछ नया करना चाहते हैं। साहसी का अर्थ क्या है? एडवेंचरस का अर्थ क्या होता है? जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, नए अनुभव और रोमांच की चाहत, निर्भीक, निडर और साहसी स्वभाव। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? आ, साहसी स्वभाव केवल व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि इसका निंदात्मक और औषधि चयन में भी महत्व है। अक्सर यह आवेगपूर्ण व्यक्ति, है ना, जैसे कि इम्पल्सिव डिजॉर्डर, कुछ मैनियक, एकदम पागलपन के जैसा, पैसियोनेट, है ना, या उच्च जीवन ऊर्जा वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। किशोरावस्था में ज्यादा आप देखने को मिलेगा। किसी को एडिक्शंस हो गया है और ऐसे व्यक्ति कभी कभी एडिक्टेड हो जाते हैं। या आपको अत्यधिक यौन इच्छा में भी ये देखने को मिलता है। दुर्घटना प्रवण, चोट लगने का और कुछ खतरा का और अनजाहे जगहों पर जाने से इन्हें डरने लगता है और हर एक खतरा को उठाने के लिए बिना सोचे समझे ये तैयार रहते हैं। मानसिक बेचैनी से जुड़ा हुआ है, जैसे इंटरनल लगता है कि अंदर में कुछ खुजली हो रहा है कुछ नया करने के लिए। और ऐसे ट्यूबरक्लिनम और मेडोरिनम में का जैसा स्वभाव आपको इसमें देखना पड़ेगा। और इसका जो मनोवैज्ञानिक पहलू है, साइकोलॉजिकल पहलू है, ये आधारभूत प्रेरणा इसका होता है। प्रेरणा कथा की इंटरनल मोटिवेशन, है ना, अन्वेषण और एक रास्ता तोड़ने की इच्छा, कुछ नया खोज करना और एक मतलब एक रस एक ही रूटीन में रहना नहीं चाहता है। व्यक्ति जो होता है तो काफी एक्सट्रोवर्ट और रोमांच प्रिय होता है ना। और ये लोगों से जुड़ा होता है। हाइपर एक्टिव सक्रियता होगा, जैसे कि एडीएचडी के जैसी प्रवृत्ति होगी। इसमें बाइपोलर डिजॉर्डर भी कह सकते हैं, अत्यधिक कुछ भी सोचे समझे। और नार्कास्टिक और थ्रिल सीकिंग पर्सनैलिटी के अंदर में भी ले सकते हैं। इसका रचना रक्षा तंत्र जो है, तो बोरियत या मानसिक पीड़ा से बचने के हेतु रोमांच की खोज करते हैं। इस रूब्रिक्स का क्रॉस रेफरेंस भी आपको मिलेगा। कहीं पर आपको डेयरिंग के रूप में मिलेगा, फियरलेस के रूप में मिलेगा। फियरलेस का निर्भीक व्यक्ति होते हैं। निर्भीक व्यक्ति से यह थोड़ा सा अलग है, क्योंकि निर्भीक व्यक्ति और में सोचता नहीं है। डेयरिंग में साहसी होता है और एक फूल हार्डी, है ना, फुलिश बिहेवियर, है ना, पुलिस बिहेवियर, मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, यह बिल्कुल अलग है। इम्पल्स जो है तो हमेशा आपको एडवेंचरस नहीं होता है। इम्पल्सिव बहुत सारे कारणों से भी होता है, जैसे मेंटल स्टेट है, अचानक कुछ ख्याल आया और कुछ पकड़ बैठा, सोच रहा। काफी एब्जॉर्ब लोगों में भी ये होता है। डिजायर टू ट्रेवल, कुछ कॉस्मोपॉलिटन व्यक्ति होते हैं जो दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, वो कॉस्मोपॉलिटन और डिजायर टू ट्रेवल। रेकलेस, लापरवाह व्यक्ति भी होते हैं और कुछ एक्साइटमेंट, कुछ उत्तेजना की खोज होती है।
उत्तेजना की खोज केवल जोखिम नहीं लेते हैं सकते हैं, और उस उत्तेजना के लिए बहुत सारा कारण को ढूंढते रहते हैं। जैसे नशे से अपने में एक्साइटमेंट लेना, कुछ चाय पी गलत लग जाना, ये होता है। रोगी की भाषा आप देखेंगे, कहता है कि मुझे रोजमर्रे की जिंदगी से नफरत है, मुझे कुछ नया करना होता है, मुझे खतरनाक खेल पसंद है, पहाड़ पर चढ़ना, गहरे समुद्र में गोता लगाना जैसे। यह कहेगा जोखिम मुझे रोमांच देता है, रोमांच के बिना मैं लगता है कि मेरे पास में कोई लाइफ ही नहीं है, मैं मर सा जाता हूँ, मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ, मुझे कुछ अलग अलग करने का और पागलपन बना रहता है। आप रोगी में क्या देखिएगा? ये काफी ऊर्जावान है, बेचैन है, चमकती हुई आंखें हैं, हाव भाव में उत्साह है, सोचे बिना निर्णय लेना, परिणाम की परवाह नहीं करता है, जोखिम भरे कार्य और क्लाइंबिंग, रेसिंग, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में भाग लेता है। कपड़ा पहनने का भी तरीका देखिएगा, रूटीन नहीं रहेगा, बदल बदल करके पहनेगा, नया नया चाहत होगा, और काफी हंसमुख और बातूनी प्रवृत्ति होगा। इसके अंदर में जो कुछ कॉमन मेडिसिन है, वह ट्यूबरकुलिनम आप देख रहे होंगे, यात्रा, परिवर्तन की इच्छा, रोजमर्रे से ऊब उबाहट, रोमांच की लालसा। मेडोरिनम निडर, जोखिम उठाने वाला, आवेगपूर्ण थ्रिल सेकर। सल्फर दार्शनिक फिर भी साहस, बेचैन और अन्वेषण प्रिय होता है ना। ये दार्शनिक होता है लेकिन ये बेचैन, ये इस पे भी होता है, और ये खोजगार। और फॉस्फोरस उत्तेजना, उत्तेजित नए अनुभव की चाहत होती है, सामाजिक रोमांच होता है। लैकेसिस आवेगपूर्ण होता है और रोमांच प्रिय नाटकीय होता है। तो खास करके संक्षेप में हम यही कह सकते हैं, एक मानसिक स्वरूप को समझने में महत्वपूर्ण संकेत देता है। यह केवल एक स्वभाव, आदत या शौक नहीं, कई बार गहरे मनोवैज्ञानिक कारण, उच्च ऊर्जा स्तर और रोगात्मक प्रवृत्ति का संकेत हो सकता है। ऐसे रोगी में अक्सर आवेगशीलता, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, नवीनता की चाह और निर्भीक स्वभाव देखा जाता है। कभी कभी उनमें दुर्घटनाओं और नशे की प्रवृत्ति या अत्यधिक थकान जैसी स्थिति भी उपलब्ध होती है। डेयरिंग, इम्पल्सिव से आप इसे क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। तो संक्षेप में यह एक केवल साहस नहीं है, यह हम लोगों के लिए एक मेंटल क्लू है, जहाँ की हम कुछ दवा की ओर ले जा सकते हैं। तो ये रूबिक से बताने के पीछे में मेरा मुख्य ध्येय था। जब रोगी आते हैं तो बातचीत करने के क्रम में उनके चेहरे, उनके हाव भाव को देखने के साथ में जब आप सभी को मिलाएंगे तो आपके अंदर जो मिलेगा, बहुत से लोग उदासीन जैसे आएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ लोग उत्साह होंगे। आपका जो इलाज करने का तरीका है, डॉक्टर साहब ये उसको खोजने की इच्छा होगी। कभी कभी वो आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं मदद करूं, जानते तो है नहीं। तो ऐसे व्यक्ति आपको आप बहुत निडर और कुछ भी परिणाम का ये किए बिना करते हैं। तो ऐसा रूब्रिक से हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दवा के चुनाव में, टोटलिटी को क्रिएट करने में, और आप इससे एक बहुत अच्छे दवा पर आप पहुंच भी सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा एक रूब्रिक्स एडवेंचरस, और आशा है आप लोग इसको समझ रहे होंगे। सोचने पर चिंतन कीजिए और इसको समझने के लिए मन में आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ में आज का यह सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे किसी एक नए रूब्रिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा धन्यवाद, आशीर्वाद और मृदुल प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।